नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ एक न्यू कंपनी के अपडेट के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था कि सर मॉसचिप टेक्नोलॉजीज के बारे में वीडियो बना के दीजिएगा। ये कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी एक धमाका करने का पॉसिबिलिटी अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिला है। तो उसके पीछे कौन सा रीजन है, क्यों कंपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और वो कहाँ तक जा सकते हैं, तो मेरे ओपिनियन के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, जो है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज बेसिकली ये एक 4,400 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी की करंटली जो प्राइस है 228 है, और जब आप वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात है इस कंपनी का वैल्यूएशन, क्योंकि कंपनी की इंडस्ट्रीज पी से 22 है और कंपनी के खुद की पी से 108 है। अगर यही बात मैं अगर कंपनी के पी रेशियो में 5 साल के डेटा देखूं, तो कंपनी का पी रेशियो चला गया था 1000 के ऊपर, और आज कहां पे चल रहा है? 100 के आसपास। कंपनी के एवरेज 5 साल के पी रेशियो 177। तो देखा जाए तो कंपनी के खुद की पी रेशियो करंटली लेवल में सस्ता है, मगर इंडस्ट्रीज वाइज बहुत ज्यादा है। मगर मुझे कंपनी के दो पॉइंट्स बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा तो ना के बराबर है, और कंपनी क्वार्टरली अगर देखा जाए तो अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है। तो अर्निंग दिखाने से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसका मेनली बिजनेस है, आप देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर कंपनी ज्यादा काम करते हैं, डिजिटल इंजीनियरिंग के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, प्रोडक्ट सिस्टम डिजाइन के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। तो इसी तरीके से काम के ऊपर कंपनी का मेनली बिजनेस है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब व्यू पे देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का अगर सेल्स का डेटा देखो, तो कंपनी देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस में पिछले जो क्वार्टर था उससे ज्यादा इस बार सेल्स जनरेट किया, और ये आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स है। उसके बाद अगर एक्सपेंस को मिटा दिया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अभी एक्सपेंस एक्सपेंस कहाँ पे हुआ वो देख लेते हैं। देखिए, एक्सपेंस एक्चुअली हुआ एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट पिछली बार बहुत कम था 47%, और इस बार 54% हो गया। मतलब एक हाईएस्टली एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे इसको इस बार देना पड़ा, और यही एक रीजन है जिसके कारण कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी का अदर्स इनकम में भी नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव नहीं आता तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता। उसी तरीके से अगर मैं साल भर की डेटा देखूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साल भर में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के साल भर के जो डेटा है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिले। लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखा जाए तो कंपनी सिर्फ 8 करोड़ का सेल्स कर रहे थे, और इस बार कितना? 567। तो आप एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेना। अगर 567 से अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, करीबन 70 टाइम्स कंपनी का सेल्स बढ़े हैं। उसी तरीके से अगर मैं प्रॉफिट जर्नी को देखूं, तो एक टाइम कंपनी 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 12 करोड़ का, 46 करोड़ तक कंपनी लॉसेस किए, और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को ग्रोथ करता चला गया। तो यही एक रीजन है, यही कारण है जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू से देखता हूँ, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ और भी ज्यादा पॉजिटिव है, और इस कारण की वजह से कंपनी अच्छा खासा जर्नी दिखा सकते हैं। तो देखिए, बैलेंस शीट में देखिए तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के कर्जा ज्यादा है, बिल्कुल नहीं है। 48 करोड़ का कर्जा है, इनमें से कंपनी का रिजर्व थी 29, मतलब जितना कर्जा है उससे मतलब अराउंड 8 टाइम्स कंपनी का रिजर्व ज्यादा है, फिक्स्ड एसेट भी ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स दर्शाते हैं कि कंपनी का स्टैंड कितना स्ट्रांग है। तो अभी चलो कंपनी के मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनीज के ऊपर जो डेटा है इसके अगेंस्ट में अगर देखेंगे, तो आप कहेंगे सर कंपनी के पास तो एफआईएस के पास डेटा नहीं है, डीएस के पास तो डेटा नहीं है, मतलब इन्वेस्ट नहीं है। तो बेसिकली एक छोटा कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, यहाँ पे पब्लिक के डेटा ज्यादा देखने को मिलता है। तो यही बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी के जो मतलब डेटा है उसके अगेंस्ट में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या बता रहा है। अगर मैं चार्ट का डेटा देखूं, ध्यान से देखना, कंपनी देखिए कंटिन्यूसली जर्नी करने के बाद एक बिग फॉल हुआ था। ये छोटा मोटा फॉल नहीं है, करीबन 290 से लेकर 140 तक आ गया था, तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पैटर्न दिखे, जो पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक एक दो दो बार यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल क्रिएट, मतलब शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद एक बड़ा सा
हेड क्रिएट किया, उसके बाद छोटा सा शोल्डर क्रिएट किया, फाइनली उस लेवल को ब्रेक भी किया। और मुझे जो डेटा पॉइंट्स मिला उसके अगेंस्ट में अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो करीबन 280 तक इस लेवल तक कंपनी का एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस तक जाने का वो कोशिश कर सकते हैं। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मैं गाउन इस लेवल से देखूं तो 30% तक जर्नी यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी आप कैसे देखते हैं इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स में बताना आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।